हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा क्या है, यहाँ जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है, रीडिंग रहेगी टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं और आपकी भी एनर्जीज क्या हैं, हम ये दोनों जो एनर्जीज हैं चेक करने की कोशिश करेंगे। सो विद दिस ग्रीन डेक आई चेक योर पार्टनर्स एनर्जी। ओके, इस ग्रीन डेक से हम आपके पर्सन की ऊर्जा चेक करने वाले हैं एंड मैं हर बार इसको शफल करूँगी। ओके, और ये है आपकी एनर्जी आपके पर्सन के लिए क्या रहेगी। तो ब्लू डेक से हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, ठीक है, और इसे भी हम हर बार शफल करेंगे, ठीक है। सो रीडिंग के साथ कनेक्ट होने के लिए ज़रूर लिखिएगा आई एम लव्ड। ठीक है, क्या लिखना है? आई एम लव्ड। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मेष राशि, देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, थॉट्स देखते हैं उस इंसान के। ओके, आपके थॉट्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। दिस इज द माइंडसेट कि अभी माइंडसेट में क्या है, ये फीलिंग्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो यहाँ पर अभी आपकी एनर्जी है, ये आपके पर्सन की है। सो अभी बेस चक्रा जो है वो ये बताता है कि आपके पर्सन को आपके साथ कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन में कहते हैं ना कन्फ्लिक्ट था, या आप कह सकते हो कि किसी तरीके से आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम आई थी, तो वहाँ पे आपके पर्सन का दिमाग जो है वो थोड़ा शांत हो गया है। थोड़ी सी चीज़ें स्लो डाउन कह सकते हो, या फिर वो अपने आप को शांत करने की, रिलैक्स करने की चीज़ों को। देखो 24 घंटे दिमाग में चीज़ें चलती है, अगर किसी एक के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वहाँ पर वो कामनेस लाने की, स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊर्जा नजर आ रही है। वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। इट्स अ बिग यस कि हाँ ठीक है, हुआ है, प्रॉब्लम्स हुई हैं, समझ सकते हैं। आपको हो सकता है बुरा लगा, हो सकता है उन्हें बुरा लगा है, हो सकता है आपसे गलती हुई, हो सकता है उनसे गलती हुई है। बट जो भी हुआ उसके बाद कोई कन्फ्लिक्ट हुआ या नहीं हुआ, या डिटैचमेंट हो गई, या कहीं ना कहीं क्लोजर नहीं दिया, या आप लोगों ने क्लोजर दे भी दिया एक दूसरे को, तो एक हर्ट जो है या एक ईगो जो है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें। देखो कोई रिश्ता ख़त्म होता है तो कहीं ना कहीं किसी को हर्ट होता है, किसी के ईगो क्लैशेस हो जाते हैं, किसी को बुरा लग जाता है, किसी को लगता है मुझे क्लोजर नहीं दिया, किसी को लगता है मुझे रीज़न नहीं पता क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कि ये क्लोजर क्यों दे दिया, इस इंसान ने ख़त्म क्यों कर दिया रिश्ता, है ना। उन सारी चीज़ों का जो थॉट प्रोसेस चलता रहता है दिमाग में, जो चीज़ें चलती रहती हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा, वो सब चीज़ों में आपके पर्सन थोड़ी कामनेस लाने की, थोड़ा, ठीक है ना, ग्राउंडिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर ग्राउंडिंग एनर्जी आ गई है, पहले से ज़्यादा स्टेबल आपके लिए फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ अपने फ्यूचर को स्टेबल बनाने के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें ऐसा हो सकता है कि ये सोसाइटी को, फैमिली को कहते हैं ना एक तरह से अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर आप लोगों के बीच में अभी कुछ चीज़ें सिर्फ इमोशनल लेवल पर हैं और इसको बहुत स्टेबल लेवल के लिए नहीं सोचा गया है, तो आपके पर्सन इसको फ्यूचर के लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको अपने लिए फ्यूचर के लिए एक परफेक्ट पार्टनर मानते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। योर एनर्जी, अभी आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो, अभी आपके थॉट्स ऐसे हैं कि मुझे मूव ऑन कर देना चाहिए, क्या मुझे स्टे करना चाहिए, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होने वाला है, ये इंसान सही है या नहीं है, ये इंसान मेरे लिए क्या सोचता है, इसकी क्या इंटेंशन है, मुझे क्या करना चाहिए। हो, सो ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीज़ें होंगी एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ ये बनता भी है। ये क्या होता है ना कि जब आप नो कांटेक्ट में हो तो आपके एनर्जीज में बहुत सारी जो है अभी फ़िलहाल के लिए उलझने बनी हुई है। देखो ना कितना सारा ऐसे, ये जो ट्री दिखाया गया है कैसे उलझा हुआ सा है सारा ना, और बिल्कुल रफ है। तो थॉट वाइज आप बहुत ज़्यादा हो सकता है ड्रेन सा फील कर रहे हो, डाउट्स फील कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। 6 ऑफ कप्स। ओके, क्या रिकन्सिलेशन होगा या नहीं होगा, क्या यही पर्सन सोलमेट है या नहीं है, आपको ये लगता है क्या ये इंसान, जैसे मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, क्या ये इंसान रिटर्न में कुछ करेगा मेरे लिए, इस इंसान को मेरी वैल्यू होगी या नहीं होगी, क्या ये इंसान किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गया है या ये इंसान वापस आएगा, क्या इस इंसान को मेरे इमोशंस की कद्र भी है या नहीं है, ये सब चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में, ठीक है। स्पेशली बहुत सारे लोगों के लिए तो मैं ये बता दूं कि पुरानी यादें बहुत ज़्यादा दिमाग में मतलब पुराना, आप कहीं कोई सॉन्ग सुन लो, कहीं कोई मूवी देख लो, कहीं आपको कहीं घूमने जाना है, हर जगह आपको इस इंसान की याद आती है। स्पेशली पुराने मोमेंट्स बहुत ज़्यादा
याद आते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। ओके, सो लेट्स चेक द करंट फीलिंग। अच्छा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपसे रीडिंग कितनी मैच हो रही है, क्योंकि अब आपकी भी एनर्जी यहाँ आ रही है। ठीक है, सो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, देयर करंट फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ में, देयर फीलिंग्स फॉर यू। एंड ये लेस कॉन्टेक्ट नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वालों के लिए है रीडिंग। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब उसमें आप मैरिड हो, इनसे नहीं हो, वो कोई उसमें वो नहीं है कि ये आप लोगों की सिचुएशन ही होनी चाहिए, या तो लेस कॉन्टेक्ट हो या नो कॉन्टेक्ट हो या सेपरेशन हो। ठीक है, इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं राइट नाउ में, व्हाट दे आर फीलिंग फॉर यू, हाउ दे आर फीलिंग फॉर यू, और यहाँ पर आपकी फीलिंग्स क्या है। योर फीलिंग्स अबाउट देम। ओके, सो देयर फीलिंग्स अबाउट यू, इट्स अ बैलेंस एनर्जी। मैं शुरू में भी बोल चुकी हूँ, मुझे और आई जस्ट सॉ 555 जब मैं ये बात बोलने वाली हूँ और नंबर 5 का ही कार्ड आया है कि दे आर लाइक कि जैसे उन्होंने बहुत हद तक आपको सही पाया है, खुद को सही पाया है, और उनको ये लग रहा है कि जैसे आपको अगर 6 दिख रहा है और उनको 9 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो, क्योंकि आप अपनी तरफ से, आपका अपना पर्सपेक्टिव है, आपको चीज़ें 6, आप यहाँ एक 6 बना लो, सामने वाले को 9 दिख रहा है, आपको 6 दिख रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। जो आपका पर्सपेक्टिव है वो अलग हो सकता है ना, उसका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, तो वो इंसान आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आपके पर्सन को आपके लिए बहुत हद तक फीलिंग वाइज भी स्टेबिलिटी फील हो रही है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप कहते हैं ना ऑपोजिट ज़्यादा अच्छे से जो है ना एक दूसरे के साथ चीज़ें मेंटेन कर लेते हैं, है ना। सो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स भी है ना, तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत हद तक ये समझते हैं कि अगर आप उनसे थोड़ा अलग हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर चीज़ें अलग तरीके से सोचते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर एक ही तरीके से सोचते रहोगे, दुनिया को एक ही लेंथ से देखते रहोगे, तो कई बार गड़बड़ होगी आगे लाइफ में, है ना। तो आपके पर्सन आपको अपना अदर हाफ देखते हैं। येस, ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी फील करते हैं दैट इनको आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए, और आपके और अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़ी सी हो सकता है, देखो आउटर जो अदर इन्फ्लुएंस है ना, आउटर इन्फ्लुएंस है, उसको कम करना चाहिए और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके चीज़ें वाइजली हैंडल करनी चाहिए। ओके, एंड वी हैव द लवर्स अगेन द सेम एनर्जी। देखो यहाँ पर कोई नहीं है आसपास, है ना, कोई नहीं है आसपास, ये दोनों ही लोग हैं आपस में अपनी बातें समझा रहे हैं एक दूसरे को। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू हैव चॉइसेस तो उनको है कि नहीं, आप जो हैं उनके लिए बने और वो आपके लिए बने हैं। अगर इनके पास भी चॉइसेस हैं तो उनको ये लगता है कि नहीं, उनको आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो लवर्स कार्ड इज ऑल्सो अबाउट कि कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन उनको फील होता है आपके साथ। उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे हर तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हर तरह से बात कर सकते हैं, एंड उनका डिसीजन ये भी है कि उनको लगता है कि आप उनके लिए कंपेटेबल पार्टनर हैं। एंड इट्स अ बिग येस, इट्स अ बिग येस, फुल एनर्जी है ये, इट्स अ बिग येस। मेजर और काना कार्ड से यूनिवर्स ने येस कंफर्मेशन किया, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि उस इंसान को ऐसा नहीं कि उसके पास ऑप्शंस नहीं है, उसके पास लोग नहीं है उसके पास भी लोग, उसके पास भी ऑप्शंस हैं, बट उसको आपके साथ कंपेटेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा फील होती है। उसको लगता है कि हाँ, आपके साथ उसको कम्युनिकेशन करने में, आपके साथ उसको रहने में, आपके साथ उसको जो है ना एक केमिस्ट्री भी जो होती है एक तरीके से पार्टनर की, वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड फील होती है। ठीक है, और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए रिकन्सिलेशन की वाइब नज़र आ रही है। आपके पर्सन आपसे फीलिंग्स वाइज देखा जाए तो हो सकता है टेलीपैथिकली कनेक्टेड भी हैं और आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। अगेन द सेम कार्ड, इट्स अ बिग यस अगेन। सो डोर टू स्पिरिट, आपकी फीलिंग्स मैं जो देख पा रही हूँ दैट इज़ आप शोर शराबा नहीं चाह रहे हो, आप बहुत पीस चाह रहे हो। आपको इस इंसान के लिए कुछ भी ग्रजेस थे, आपको इस इंसान के लिए कोई भी इशू था, किसी भी तरीके का आपने इस इंसान को ब्लॉक किया हुआ था, या किसी भी तरीके से आप इस इंसान को लेकर कोई ग्रजेस रख रहे थे, आपने भी पीस मेंटेन करना शुरू किया है, आपने भी फॉरगिव करना शुरू किया है, आप भी पॉजिटिव साइड सोचने लगे हो, मतलब फील करने लगे हो, सोचने नहीं, क्योंकि सोचने की एनर्जी में तो इनडिसाइसिव हो, बट फीलिंग्स वाइज आपको बहुत पीस फील होना शुरू हुआ है, और हो सकता है आपने फॉरगिव करना स्टार्ट किया है, और आप एक पीसफुल फ्यूचर इस इंसान के साथ मेंटेन करना चाहते हो, बिल्ड करना चाहते हो, ऐसी ऊर्जा में आप हो। आप वापस से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते हो। मुझे बहुत सारे लोगों के लिए आप कोई ना कोई इस इंसान से मैसेजेस भी जो है ना
अट्रैक्ट कर रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे आपको ये टेलीपैथिकली कोई मैसेजेस भेज रहे हैं और वो आप तक पहुंच रहा है। सी द नंबर 5 एंड द नंबर 5, आपके अंदर भी चेंजेस आए हैं, उनके अंदर भी चेंजेस आए हैं, ठीक है। एंड वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल। यस, हो सकता है आप अपनी दुनिया में बहुत मस्त व्यस्त सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट अभी भी आप इस इंसान के साथ पीस मेंटेन करना चाहते हैं। और दूसरा, यू आर लाइक फ्री एनर्जी, आपको एक ना एक फ्री विल सी आपके अंदर आई है कि हाँ मैं बहुत दूर तक का नहीं सोच रही हूँ, मुझे बहुत दूर तक का नहीं सोचना है, मैं ये नहीं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ कि ये इंसान का मेरे लिए कमिटमेंट क्या रहेगा, हम दोनों का फ्यूचर, मुझे आज में जीना है। आप इस इंसान के लिए ऐसा फील करो कि मुझे आज में जीना है, मुझे आज इस इंसान के साथ एंजॉय करना है। हाँ, ये ज़रूर बोल दूँ मैं यहाँ पर, ऐसा ज़रूर है कि आप कनेक्टेड हैं उस इंसान से, आपको अटैचमेंट है उस इंसान से, बट फिर भी आपको ये नहीं कि अरे मुझे बहुत दूर तक की चीज़ें सोचनी है, या आपको बस ये है कि मैं जो वर्थ है ना, जो मेरी वर्थ है वो मुझे मिले सामने से, ऐसी ऊर्जा है। दूसरा, मुझे 9 ऑफ पेंटिकल से भी दिखता है कि आपको आपकी फीलिंग्स डे बाय डे ग्रो हो रही हैं उस इंसान के लिए। ओके, आप जब भी अकेले होते हो या जब भी आप जो है इस इंसान के बारे में जब भी सोचते हो, आपको ये लगता है कि जैसे ये इंसान डिज़र्व करते, मतलब आप इस इंसान को अपनी लाइफ में या तो लाना चाहते हो, या आपको ये लगता है कि यू डिज़र्व हिम और हर। ओके, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। अभी हम देखते हैं यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से ब्लॉकेज क्या आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के बीच में, अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है, ठीक है। इस इंसान की तरफ से ब्लॉकेज क्या आ रहे हैं, क्या है ऐसा जो कि जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम क्या है। हार्ड टू गेट, यू आर मिसिंग अपॉर्चुनिटीज बाय प्लेइंग टू हार्ड टू गेट, गिव समवन चांस। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान को ब्लॉकेज ये लगते हैं कि उसको ये चीज़ें लग रही है कि शायद आप एक बहुत हद तक ना ऐसी ऊर्जा वाले इंसान हो, मतलब कि बहुत जल्दी से मैनिपुलेशन में ना आ जाना, बहुत जल्दी से ट्रस्ट ना करना, बहुत जल्दी से लोगों को रिलाय ना करना। तो आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है जहाँ पर उसको लगता है कि यू आर हार्ड टू गेट, कि आपको अपनी लाइफ में लाना, अपनी लाइफ में मेंटेन रखना, आपको हर समय समझाना या हर समय आप उस इंसान को समझो, ये चीज़ ईजी नहीं है, क्योंकि आपको ये लगता है कि आपकी वर्थ जो है उस वर्थ के हिसाब से यू डिज़र्व मोर, ठीक है ना। तो वो चीज़ें उस इंसान को लगती है कि शायद आप उस इंसान को ऐवे ही नहीं मिल जाओगे, ऐसे ही नहीं मिल जाओगे, ठीक है। उसको जतन करने पड़ेंगे, उसको अपनी तरफ से कोशिशें करनी पड़ेंगी, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। ओके, लेट्स चेक मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, वी हैव द एंड, वी हैव क्वेश्चन, एंड वी हैव डिपेंडेंस, एंड वी हैव टुगेदरनेस। ओके, आपके पर्सन को ये लगता है कि आपने जो उसके साथ एंडिंग करी है ना, आप जो उससे दूर होकर अपनी लाइफ में थोड़ा ऐसे हो गए हो, ऐसे, ठीक है। ये नहीं कि आप उसके पीछे भाग रहे हो, आप उसके लिए फील करते हो, बट अब अभी आपको अपनी वर्थ समझ में आ रही है, ठीक है। फील उसके लिए करते हो, पीस आप भी मेंटेन करना चाहते हो, बट आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। ये एनर्जी है जो कि उस इंसान होता है कि आप दी एंड कर चुके हो, आप लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपने उसका दिल क्यों तोड़ा है। वो इंसान आप पे डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, एडिक्टेड फील कर रहे हैं। हाँ, जैसे मैंने लवर्स कार्ड में भी कहा था कि केमिस्ट्री वाली बात मैंने कही थी कि वो इंसान को आपसे केमिस्ट्री फील होती है बहुत ही अच्छी, तो यहाँ पर उसको इंसान को साथ टाइम स्पेंड करना है, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। वो आपके साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ओके, लेट्स हैव सम मैसेजेस फॉर मैसेजेस बोल रही हूँ। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। इस इंसान का, अच्छा, इस इंसान की ट्रू इंटेंशंस भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। देयर ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, उनको मुझे दी एंड कार्ड को एक बार और क्लैरिफाई करना है यूनिवर्स, थोड़े और मैसेजेस बताओ, दी एंड कार्ड क्यों आया है यहाँ। हाँ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, उस इंसान को आपकी कोई जल्दबाजी वाला जो इनिशिएट आपने लिया ना, चाहे ब्लॉक कर दिया, चाहे कट ऑफ कर दिया, चाहे आपको क्लियर आप करने बातें कर ली और ब्लंटली आपने उसको बोल दिया तुम ये तुम वो, उसको वो चीज़ बुरी लग गई, हर्ट हो गई। ओके, इंटेंशंस क्या है इस इंसान की राइट नाउ में आपके लिए, इंटेंशंस क्या है मेष राशि। इंटेंशंस यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि जैसे अभी वो इंसान सब कुछ पीछे का सब कुछ भूल भुला के आपकी तरफ आकर चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, और उसको बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं पता, उसको बहुत फ्यूचर तक का भी नहीं पता है, तो वो आज में आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये ऊर्जा है, ठीक है। देयर नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स से वापस से आप लोगों के बीच में स्पार्क केमिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं।
Next action, we have Two of Wands, we have the Five of Pentacles and we have the Four of Cups. मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा है कोई एक्शन, अभी ये आपका वेट कर रहे हैं, अभी ये बहुत हद तक अपने माइंड में कह लो या अपने मतलब आसपास की एनर्जीज में कह लो बहुत केओस फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, लेट्स हैव वन कार्ड फॉर थर्ड पर्सन। आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है, एंड पर्सन की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है इन द नियर फ्यूचर। ओके, इन लोगों के बीच में पेशेंस चल रहे हैं, इन लोगों के बीच में पॉज चल रहा है, इन लोगों के बीच में थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकता है, चल रहा है। ठीक है, इट्स अ फोर ऑफ सोर्ड, इट्स अ पॉज एनर्जी, बहुत ही पेशेंस से डील किया जा रहा है इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा पावर शो करना, अथॉरिटी शो करना, ऐसी चीज़ें दिख रही है। और इसलिए किसी एक इंसान ने अपने आप को चूज़ कर लिया है, अपने आप को काइंड मतलब वो काइंड नज़रों से एक इंसान दिख रहा है कि मुझे भैया इस एनर्जी में घुसना ही नहीं है, मुझे इतना टॉक्सिसिटी में घुसना ही नहीं है, मुझे अपना जो है ना टेक केयर करना है। तो कोई एक है जो थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, पर्सन की फैमिली आप लोगों के बीच में किसी प्रोफेशनल को ऐड करके चीज़ें ठीक कराना चाहती है और लेवल अप चाह रही है। हो सकता है मैरिज है, हो सकता है रिकन्सिलेशन है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कहते हैं ना मेक अ विश, तो वो वाली एनर्जी है कि कुछ विश है आप लोगों की जो हो सकता है फुलफिल हो जाए, हो सकता है लव मैरिज भी हो जाए कुछ लोगों के लिए। ठीक है, सो ज़रूर क्लेम कर लेना। लेट्स चेक व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ में, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। मेष राशि, आपको कहा जा रहा है थोड़ा रिलैक्स्ड रहो, थोड़ा सा सरेंडर मोड पे रहो, मिरेकल्स पर भरोसा रखो, मिरेकल्स होते हैं। जितना आप अपने आप को, देखो नंबर 8 की ऊर्जा है यहाँ पर, जितना आप अपने आप को कहते हैं ना काइंड एनर्जी के साथ, जितना आप अपने आप को ट्रस्ट के साथ पैम्पर करेंगे, उतना आपके लिए सही रहेगा, उतना आपके लिए चीज़ें अच्छी रहेंगी। ठीक है, लेट्स चेक द नेम इनिशियल्स, पर्सन के या आपके हो सकते हैं। यहाँ पर राशियाँ 12 की 12 हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।